हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर डिलीवरी के बाद आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है या आपकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है तो आपको ऐसे किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए या आपको क्या खाना चाहिए जिससे प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आ सके और बच्चा भूखा भी ना रहे। तो और आप वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है गेहूं की दलिया जो आती है, आप मार्केट से भी ले सकते हो और आप घर में भी उसको दल कर बना सकते हैं, या फिर नहीं कुछ है आपके पास जैसे चक्री में, घर में अगर चक्री है तो आप चक्री में दल के बना सकते हैं, और चक्री नहीं है तो आप मिक्सी में भी हल्का ग्राइंड करके उसको दलिया बना सकते हैं। तो आप दलिया आपको जैसे पसंद हो, दूध के साथ या फिर नमकीन के साथ, या फिर कभी आप नमकीन दलिया ले लीजिए, कभी दूध दलिया ले लीजिए, तो उससे बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है। और जब भी अगर आप नमकीन दलिया बनाइए तो उसमें ढेर सारा जीरा डालकर उसको फ्राई करिए, क्योंकि जीरा दलिया में जब पड़ता है तो वो ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने में काफी अपना रोल निभाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है जीरा, अजवाइन और मेथी। इनको आप शाम को भिगो दीजिए और मॉर्निंग में खाली पेट जो उसका पानी निकलता है उसको आप पीजिए, तो उससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप पिएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे पे भी जाएगा, उसको भी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इन तीनों से भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है आप ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए हर तरह की दाल खाइए। जो भी आपके घर में अवेलेबल है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, या जिस चीज की दाल आप खाते हैं, सारी दालों को आप जरूर खाइए। कभी कोई सी दाल खा लीजिए, कभी कोई सी दाल। ये दालें बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं हमारे ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है हमें हर तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, बट हमको फ्रूट्स में पपाया जरूर लेना चाहिए। जब मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी, फर्स्ट डिलीवरी में तो मुझे डॉक्टर ने ऐसा कुछ बताया नहीं था, बट जब सेकंड डिलीवरी हुई थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पपीता जरूर खाना और नींबू जरूर खाने के लिए बोला था। चाहे आप नींबू ऐसे नींबू पानी पी लीजिए या फिर नींबू दाल के साथ खा लीजिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। तो फ्रेंड्स, हम पपीता के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि पपीता जरूर खाना। तो मैंने खाया भी पपीता और मैंने ये चीज महसूस भी किया कि पपीता खाने से भी बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर आपको किसी भी पतंजलि स्टोर में या फिर जो बैद्यनाथ वाले स्टोर होते हैं कहीं पे भी मिल जाएगा। और अगर आपके आसपास कोई पंसारी की शॉप है तो वहाँ पे भी आपको पाउडर भी मिल जाएगा और खड़ी सतावर भी मिल जाएगी, तो आप उसको घर में कूट पीस भी सकते हैं। पर इतना कोई करना नहीं चाहता है तो आप चूर्ण ले लीजिए। पतंजलि का चूर्ण सबसे अच्छा रहता है। शतावरी का थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है वुमेन्स के लिए और ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए। मैंने अपने दोनों बेबीज के टाइम पे पिया था, उससे हमको काफी हेल्प मिलती है। जैसे हमारा कमर दर्द है या फिर वीकनेस होती है, उन सब चीजों के लिए भी बहुत अच्छी है और ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए भी बहुत अच्छी है। आपको शतावरी पाउडर लेना कैसे है, आप मॉर्निंग और नाइट में ले सकते हो। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप एक ही बार ले सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शतावरी पाउडर लेना है और 1 चम्मच शक्कर लेना है। आप शक्कर की जगह मिश्री भी यूज कर सकते हैं। और दोनों को 1 गिलास दूध में, हल्के गुनगुने दूध में दोनों को मिक्स करिए और अच्छे से चलाकर उसको पी जाइए। मॉर्निंग में आप खाली पेट ले सकते हो और जब नाइट में लीजिए तो आप जब खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हो और दूध पीते हो उस टाइम आप मिक्स करके ले लीजिए। आप देखोगे कि ब्रेस्ट मिल्क आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो सौंफ आती है। आप सौंफ बड़ी वाली भी ले सकते हो और छोटी वाली जो खाने वाली आती है वो भी ले सकते हो, जो इजली आपके पास हो, क्योंकि किचन में सौंफ हर किसी के पास होती है। तो आप डे में 4 to 5 टाइम्स जरूर 1-1 चम्मच या हाफ चम्मच लेकर उसको मिश्री के साथ या शक्कर के साथ या फिर प्लेन सौंफ ही आप मुंह में डाल के खाना खाने के बाद चबाते रहिए। उससे ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज होता है और जो हमारा खाना होता है वो भी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे लास्ट के उन 2 पॉइंट्स को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है आप बच्चे को स्टार्टिंग से यानी डिलीवरी के आधे घंटे बाद से आप उसको फीड करवाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि बस 2-2 बूंद मिल्क आ रहा है, इससे बच्चे को क्या होगा, लेकिन वो मिल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के इम्यूनिटी के लिए। और बच्चे तब वो बहुत छोटा होता है तो उसके लिए उतना ही मिल्क पर्याप्त होता है।
ये सोचकर आप उसको फीड ना करवाइए कि इतने में क्या होगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप उसको प्रॉपर फीड करवाते रहिए हर थोड़ी थोड़ी देर में, 10-10, 15-15 मिनट में, या फिर जैसे बच्चा डिमांड करता है उसके हिसाब से। जितना ज्यादा आप बच्चे को सक कराएंगे, जितना ज्यादा फीड कराएंगे, उतना ही ज्यादा और अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होगा। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। जो खाने पीने वाली चीजें हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप उसको जितना ज्यादा सक कराएंगे उतना ही अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है कि जब भी आप बच्चे को फीड करवाइए तो ब्रेस्ट का जो एरियोला वाला पार्ट होता है, यानी जो ब्लैक पोर्शन होता है, वो पोर्शन पूरा बच्चे के मुंह में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ निप्पल वाला पोर्शन बच्चे के मुंह में है, तो उससे क्या होगा कि सही से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज भी नहीं होगा, सही से मिल्क भी नहीं आएगा, और बच्चा प्रॉपर फीड भी कर नहीं पाएगा, वो भूखा रहेगा और वो रोएगा। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि पूरा ब्लैक वाला पोर्शन उसके मुंह में होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से फीड कर पाएगा और बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, तो इसलिए आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।